हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जो चक्रधर ने सुवर्ण सिद्धि को सुनाई थी। किसी स्थान पर मंथरक नाम का एक जुलाहा रहता था। कपड़ा बुनते बुनते एक समय उसके चरखा करघा आदि सब औजार टूट गए तो वह कुल्हाड़ी लेकर वन में लकड़ी काटने के लिए गया। घूमते घूमते उसने समुद्र के किनारे एक शीशम का पेड़ देखा। उस पेड़ पर कोई देवता रहते थे। जुलाहे के पेड़ पर वार करते ही देवता उसमें से प्रकट हो गए। उन्होंने मंथरक से कहा, मैं इस पेड़ पर अत्यंत सुखपूर्वक रहता हूँ, इसलिए तुम इसे मत काटो। मेरे सारे औजार टूट गए हैं और अपने भूखे कुटुंब के लिए मुझे शीघ्र नए औजार तैयार करने हैं, इसलिए तुम किसी अन्य पेड़ पर चले जाओ। बालक, तुम इस पेड़ को मत काटो और बदले में मुझसे कोई वरदान मांग लो। मंथरक ने यह बात स्वीकार कर ली और वह प्रसन्न मन से अपने गांव की ओर चल दिया। गांव पहुंचने पर जुलाहे ने अपने मित्र नाई को देखा। मंथरक ने उसे सारी चीजें कह सुनाई। नाई बोला, मित्र, मुझे तो लगता है तुम्हें एक राज्य मांग लेना चाहिए, जिससे तुम राजा और मैं मंत्री बनकर सुखपूर्वक जीवन बिताएंगे। ठीक है, पर मैं अपनी स्त्री से भी तो पूछ लूं। नहीं नहीं मित्र, तुम्हें अपनी पत्नी की सम्मति नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियां स्वल्प बुद्धि वाली होती हैं। परंतु मंथरक अपनी पतिव्रता स्त्री से पूछे बिना वरदान मांगने के लिए तैयार नहीं था। जब उसने घर जाकर अपनी पत्नी से यह सारी बातें बताईं, तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें अपने मित्र नाई की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर हमारे राज्य की स्थिति खराब भी हो सकती है और हम गंभीर समस्या में फंस जाएंगे। फिर तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? तुम प्रतिदिन एक थान कपड़ा बुन लेते हो, जिससे घर का खर्च चल जाता है। यदि तुम पीछे की ओर भी एक सिर और 2 भुजा मांग लो तो 2 थान कपड़ा प्रतिदिन बुन सकोगे और हम अपनी जाति में सम्मानित हो जाएंगे। हाँ हाँ, तुमने ये बात बिल्कुल सही कही। मैं देवता से यही वरदान मांग लूंगा। हे देवता महाराज, मुझे आप ऐसा वरदान दे दीजिए जिससे कि मेरे पीछे की ओर भी एक सर और 2 भुजा उत्पन्न हो जाए। ठीक है पुत्र, तथास्तु। इसके बाद जब मंथरक 2 सिर और 4 भुजा वाला होकर अपने घर को जाने लगा, तो राह के मनुष्यों ने उसे राक्षस समझकर लकड़ियों और पत्थरों से उसे इतना मारा कि वह मर गया। तो देखा फ्रेंड्स, आपने कैसे मंथरक ने अपने मित्र की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी की बात को मानकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिसे स्वयं बुद्धि नहीं होती है और जो मित्र का कहना भी नहीं मानता है, उसका विनाश हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुन सकें और उनसे कुछ सीख सकें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सुविज्ञ भव।